नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी को 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी यहाँ पर आज अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसने 45,200 के लेवल के पास यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी 45,500 के लेवल के पास आकर यहाँ पे कंसोलिडेट करते रहिए। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे सारा दिन कंसोलिडेट करने के बाद इसी रेंज के बीच में यहाँ पे क्लोज होगी। तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास कल के सेशन के लिए जो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे 45,200 के लेवल के आसपास, यहाँ पे 45,200 के लेवल के पास यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है। और जो हमारे पास यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो यहाँ पे 45,600 के लेवल के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। और हम यदि बैंक निफ्टी को 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पिछले 2 दिन से इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। और कंसोलिडेट करते करते बैंक निफ्टी ने आज इसी रेंज के बीच में यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो कल के लिए सेशन के लिए हमारे पास बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे कल 45,600 के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन हो, क्योंकि दोस्तों हम देखें तो यहाँ पे 45,200 से लेके 45,600 के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है पिछले 2 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, जिसका मतलब ये है कि बायर्स बैंक निफ्टी को यहाँ पे नीचे गिरने नहीं दे रहे हैं और बायर्स इसे होल्ड करके रखे हैं। तो यदि कल बैंक निफ्टी 45,600 के लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद यदि यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पे टाइम बिताती है और टाइम बिताने के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलती है तो हमारे पास पहला लेवल यहाँ पे 45,800 का निकल के आ सकता है और दूसरा लेवल हमारे पास यहाँ पे 46,000 के आसपास का यहाँ पे लेवल देखने को हमें मिल सकता है। दोस्तों उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की तरफ देखें तो सेल साइड की तरफ हमारे पास यहाँ पे 46,200 का ये जो लेवल है यहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यदि हम देखें तो पिछले 2 दिन से बैंक निफ्टी इसी लेवल की यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और बाहर से इस लेवल से नीचे गिरना नहीं दे रहे हैं। तो यदि बैंक निफ्टी कल यदि इस लेवल के नीचे यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है या फिर धीरे धीरे यहाँ पे या तो फिर इसी रेंज के बीच में ओपन होने के बाद यहाँ पे कम से कम यहाँ पे फर्स्ट हाफ में इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट करती है या फिर धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई 45,200 के लेवल के पास आती है और सेकंड हाफ में इस लेवल के नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगती है। और कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ये 45,200 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करेगी तो यहाँ पे हमें जो पहला लेवल देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 45,000 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है और दूसरा लेवल हमारे पास यहाँ पे 44,800 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस पे नज़र यहाँ पे बनाए रखिएगा और मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कल के लिए जो यहाँ पे कंसोलिडेशन जो जोन है वो यहाँ पे निकल के आ रही है 45,200 से 45,600 के बीच में। ये जो दोस्तों यहाँ पे लेवल है ये यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन जोन है और इस लेवल के बीच में यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो इस लेवल के बीच में हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ट्रैप जोन है। और यहाँ पे यदि बायर यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ इस रेंज के बीच में यहाँ पे जो कि 45,200 से 45,600 के बीच का लेवल है यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम बाइंग साइड की बात करें, यहाँ पे बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास कल के लिए जो बेस्ट लेवल है वो लेवल यहाँ पे 45,600 का लेवल है और 45,600 के लेवल से ऊपर यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगती है या इस लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और
फिर ये ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे पास यहाँ पे पहला लेवल जो देखने को हमारे पास यहाँ पे पहला लेवल जो देखने को मिलेगा वो 45,800 और दूसरा लेवल हमारे पास यहाँ पे 46,000 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और उसी प्रकार सेल साइड की यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे 45,200 का लेवल है। और इस लेवल को यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी क्रॉस करती है तो हमारे पास पहला लेवल जो यहाँ पे निकल के आएगा वो यहाँ पे 45,000 के आसपास का निकल के आएगा। और दूसरा लेवल जो हमारे पास यहाँ पे 44,800 का देखने को सेल साइड की तरफ मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो लेवल हैं इन लेवल की तरफ यहाँ पे हमें ध्यान बनाए रखना है। और 45,200 से 45,600 का जो लेवल है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है और नो ट्रेडिंग जोन, और इसे हम यहाँ पे ट्रैप जोन भी बोल सकते हैं। तो इस लेवल के बीच में यहाँ पे ये जो लेवल यहाँ पे बना हुआ है इस लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है और हमें वेट करना है कि बाइंग साइड के ऊपर यहाँ पे 45,600 का यहाँ पे हमारे पास जो लेवल है इस लेवल से ऊपर यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे निकले तभी हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे ट्रेड लेने हैं। और सेल साइड की तरफ हमारे पास यहाँ पे 45,200 का जो लेवल है उस लेवल से यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेड लेना है। बाकी ये जो मैंने आपको लेवल बताया 45,200 से 45,600 का लेवल है, यदि बैंक निफ्टी कल इसी लेवल के बीच में यहाँ पे ओपन होकर इसी लेवल के बीच में यहाँ पे ट्रेड करिए और ट्रेड करते करते इसी लेवल के बीच में यहाँ पे क्लोज होती है तो इस लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। तो दोस्तों इस पे ध्यान बनाइए रखिएगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।